बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही आसानियाँ पैदा कर देता है और उस शख्स की मुश्किलें आसान हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की आहों पुकार से बचते रहो, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से अपना हक मांगता है और अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रोकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का जलजला एक अजीम हादसा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे, अल्लाह रोज़े क़यामत उसके वालिदैन को इज्जत का ताज पहनाएगा और जन्नत का वो लिबास अता फरमाएगा जिसको कभी किसी ने ना देखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोजे रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दो चीज़ों से नफरत करता है, एक मौत से, दूसरा माल की कमी से। हालांकि मौत दुनिया के झगड़ों से निजात दिलाती है और माल की कमी मुकामों के हिसाब की तकलीफ को कम करती है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। अगर तुझे कोई सबसे बुरा कह दे और तुझे गुस्सा आ जाए, तू समझ ले कि तू वाकई सबसे बुरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात का जरिया क्या है। फरमाया, अपनी जुबान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिलाज ज़रूरत घर से ना निकालो, अपनी गलतियों पर रोया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है और ये कि तो मिसवाक करें और अगर खुशबू मैसर हो तो वो भी लगाएं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का पौधा है, जो ज़मीन में बल्कि दिलों में उगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स खुद बैठने के लिए दूसरों को उसकी जगह से खड़ा ना करें, इसके बजाय मजलिस में एक दूसरों को जगह दो और दूसरों के लिए वसअत पैदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल हो, अगरचा थोड़ा हो, जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को काफ़ी समझे, वो कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आजिज होना और होशियार होना भी तकदीर में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करे। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आदमी अपने वालिदैन पर किस तरह लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूसरे के बाप को गाली दे तो वो उसके माँ बाप को गाली देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 साल की नफल इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को फजर और ईशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिद में आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। ज़िंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तब उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, लोगों से उसकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारे बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ
जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर देती है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, और चुप रहने के पीछे वजह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता है जब तक तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश रहती है। ज़िंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, एक मसरूफ़ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ़ अपनी मर्जी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से याद करेगा। हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत से मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से टूटता है। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देगा या अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहराएगा। आँख दुनिया की हर चीज़ होती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब को उसे नज़र नहीं आते। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे। बहुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख तो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है। और रब बहुत इंसान करने वाला है। गिरते आंसू और टूटे दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह जानता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देता है। कम खाने से सेहत है, कम बोलने में समझदारी है, और कम सोना इबादत है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि जो कुछ होता है अल्लाह ताला की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बदतरीन इंसान वो है जो लोगों के ऐबों के पीछे लगा रहे और अपने ऐबों पर निगाह ना करे। उन मशहूर शख्सियत के फ़ैन ना बनो जो आपको जानते तक नहीं। बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैन बनो, जो आज से 1400 साल पहले आपके लिए रोए थे। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त, पहाड़, कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देंगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे जिक्र में मशगूल रहता था। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जो छोटी और मामूली मुसीबत को अजीम समझता है, अल्लाह उसको बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। जब तुम देखो कि अल्लाह तुम पर मुसलसल बला नाजिल कर रहा है तो समझो वो तुम्हें बेदार कर रहा है। मुसीबत पर सब्र करो, जितना मुसीबत पर सब्र होता है उतना सवाब ज़्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। हर रोज़ नमाज जोहर के बाद 9 मरतबा या हलीमो पढ़ें, इंशाअल्लाह कभी जिल्लत व रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, दौलत का निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। इंसान की फितरत है वो किसी भी चीज़ को 2 बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमको गलत समझे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ होती थी, जैसे कूड़ा करकट, कांटा कंकड़ पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो, उस
बच्चे की तरह जिसको अगर हवा भी उछाला जाए तो वो हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईसा की नमाज के बाद बातें करना नापसंद फरमाते थे। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, नमाज की फ़िक्र और अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया का फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरमियान दर्जे में एक घर की जमानत हर उस शख्स को देता हूँ जो झूठ छोड़ दे, चाहे मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की ज़रूरत है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था, पसीना मुबारक की बूंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से किसी का खादिम लाया जाए तो को तैयार करने में धुएं की तकलीफ उठाई हो तो उसको चाहिए कि उस खादिम को अपने साथ खाने पर बिठाए, और अगर ना बिठाए तो उसको एक दो लुकमे जरूर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों घर बनाने या लेने से पहले अच्छे हमसाया का तलाश किया करो और रास्ता चलने से पहले अच्छे साथी की तलाश किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार की मुनासिब बीमार पुरसी ये है कि मिजाज पुरसी करने वाला उसके पास जल्द से उठ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों जब तुम किसी बीमार के पास जाओ तो उसको देर तक जिंदा रहने की खुशखबरी दो, क्योंकि तुम्हारे कहने से किसी इंसान की ज़िंदगी दराज नहीं हो सकती मगर बीमार की तबीयत खुश हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी पहले सलाम करता है वो गुरूर से पाक होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मजलिस से उठे उसको लाजिम है कि अहले मजलिस को सलाम करे, और जो मजलिस में आए उसको भी लाजिम है कि मजलिस वालों को सलाम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों आपस में मुसाफा किया करो, उससे तुम्हारे दिलों का कीना दूर हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है और मुसाफा के लिए उसका हाथ पकड़ता है, दोनों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं कि जिस तरह आंधी के दिन दरख्तों के खुश्क पत्ते झड़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों एक दूसरे को तोहफा भेजा करो, क्योंकि इससे कीना दूर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों जब किसी कौम का बड़ा आदमी आए तो उसकी ताजीम करो,